कहानी की शुरुआत में कुछ लोग आसमान में जुगनू को देख रहे होते हैं। उनमें से एक बिल्डिंग पर एक लड़की आत्महत्या करने वाली होती है। तभी हमारा हीरो हेत्जियाओ हान दिखाई देता है, जो लड़की को रोकने की कोशिश करता है, पर वह बिल्डिंग से नीचे कूद जाती है। उसके पीछे पीछे हान भी कूदता है। तभी वह सोचने लगता है, क्या मैं आज मरने वाला हूँ? तभी उसे एक कीड़ा दिखाई देता है। वह हैरान होकर पूछता है, ये क्या है? कीड़ा उसकी तरफ बढ़ता है और उसके हाथों में जाकर चिपक जाता है। अचानक हान के अंदर एक झटका सा लगता है। हम देखते हैं कि वे दोनों बिल्डिंग के नीचे गिर जाते हैं। आसपास के लोग पुलिस और एम्बुलेंस को बुलाने लगते हैं। कोई कहता है, पुलिस बुलाओ, तो कोई कहता है, पहले उनकी जान बचाओ। खैर, हम आगे बढ़ते हैं। तभी एक ब्लैक स्क्रीन पर एक आवाज़ सुनाई देती है, होस्ट बाइंडिंग कंप्लीट। लक्ष्य की जीवन ऊर्जा काम कर रही है, मरम्मत शुरू हो रही है। तभी हान अचानक जाग जाता है और बाथरूम में जाता है। वह आईने में अपने आप को देखकर सोचता है, इमारत से कूदने के बाद मैंने जो चीज देखी वह क्या थी, और मैं पूरी तरह से ठीक कैसे हूं? मेरे शरीर को कुछ क्यों नहीं हुआ? तभी हम देखते हैं कि उसके दाएं हाथ पर एक अजीब सा निशान है। फिर हान को अचानक जूतियान की याद आती है। वह गुस्से में कहता है, तुमने मेरी बहन को मार डाला, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसके चेहरे का भाव बदल जाता है। हान एक बिल्डिंग के सामने खड़ा होता है। जब वह अंदर जाने की कोशिश करता है तो दो गार्ड उसे रोक लेते हैं। गार्ड हान से कहते हैं, क्या बच्चे, तुमने कुछ दिन पहले कुछ सबक नहीं सीखा? फिर से यहाँ क्यों आ गए? हान गुस्से में कहता है, जूतियान से कहो वह अब भी बाहर आए, मुझे उससे कुछ कहना है। पर गार्ड उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी जूतियान गार्ड को कॉल करके हान को ऊपर लाने के लिए कहता है। हम देखते हैं कि दोनों गार्ड हान को जूतियान के पास ले जाते हैं। हान जूतियान से गुस्से में बोलता है, तुमने मेरी बहन को आत्महत्या करने पर मजबूर किया और तुम यहाँ आराम से बैठे हो। जूतियान ठंडे दिमाग से जवाब देता है, उसने खुद आत्महत्या की, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। तुम उसकी हत्या का आरोप मुझ पर नहीं लगा सकते। हान गुस्से में चिल्लाता है, अगर तुमने उसे मजबूर नहीं किया होता तो वह कभी आत्महत्या नहीं करती। जूतियान बोलता है, तुम लोगों को पता है कि तुम लोगों का यहाँ आकर हंगामा करने से कंपनी को कितना नुकसान होता है। कंपनी मुझ पर दबाव बनाती है और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ मुझ पर होती है। तभी हान एक चाकू लेकर जूतियान की तरफ भागता है, पर एक गार्ड उसे पकड़ लेता है और उसके पेट पर मुक्का मारता है। हान घुटनों पर आ जाता है। जूतियान ठंडे दिमाग से कहता है, तुमने मुझ पर हमला किया है, क्या तुम्हें पता है कि यहाँ कैमरे लगे हैं? अगर मैं चाहूं तो तुम्हें अभी अपनी आत्मरक्षा में मार सकता हूं। वह हान को लात मारता है। अचानक उसका चेहरा बदल जाता है, जैसे वह हान को मारने वाला हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। हम बिल्डिंग के बाहर कुछ लोगों को देखते हैं। एक आदमी अजीब व्यवहार कर रहा है, जैसे वह ज़ॉम्बी बन गया हो। कोई चिल्लाता है, कोई लोगों को काट रहा है। बिल्डिंग के अंदर हान जमीन पर पड़ा होता है। उसी समय जूतियान के पास कॉल आता है, मास्टर, बाहर लोग पागल हो रहे हैं, वे एक दूसरे को काटने लगे हैं। जूतियान हैरान होकर पूछता है, क्या बकवास कर रहे हो? कौन है जो एक दूसरे को काट रहा है? दूसरी तरफ से आवाज आती है, मास्टर, मुझे नहीं पता, पर यहाँ अफरा तफरी मची हुई है। जूतियान दोनों गार्ड को हान पर नजर रखने के लिए कहता है और बाहर चला जाता है। हम देखते हैं कि हान जमीन पर पड़ा हुआ है। वह सोचता है, मैं बहुत बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर वह चिल्लाता है, मुझे शक्ति चाहिए। तभी एक ब्लैक स्क्रीन पर आवाज आती है, मदर हाइव शुरू किया गया। होस्ट के साथ एकीकरण पूरा हुआ। जीन विकास की आवश्यकता पूरी हो गई। होस्ट ने बुनियादी कौशल हासिल कर लिया। बोन ब्लेड उसके हाथ अत्यधिक कठोर होंगे और आसानी से किसी को भी काट सकते हैं। दोनों गार्ड आपस में बात करने लगते हैं। एक कहता है, क्या तुम्हें लगता है बाहर कुछ अजीब हुआ होगा? क्या हमें जाकर जांच नहीं करनी चाहिए? दूसरा गार्ड कहता है, हमें बॉस के आदेश का पालन करना होगा। तभी हान अचानक खड़ा हो जाता है। उसकी आंखें लाल चमकने लगती हैं। एक गार्ड कहता है, मुझे नहीं लगा था कि तुम दोबारा खड़े हो पाओगे बच्चे। वह हान का कॉलर पकड़ लेता है, पर हान एक चाकू से उसके आर पार कर देता है। वह चाकू उसके दाएं हाथ से निकलती है। हान उसके खून का स्वाद लेता है। दूसरा गार्ड डरकर घुटनों पर आ जाता है और माफी मांगने लगता है। वह कहता है, ये भाई, मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पर हमारे मास्टर के आदेश हैं जिन्हें हमें मानना पड़ता है।
हान उसे देखकर जाने लगता है, पर वह गार्ड होशियारी दिखाते हुए हान पर पीछे से हमला करता है। पर हान उसे एक ही बार में मार देता है और कहता है, मुझे खून और मांस चाहिए। हम देखते हैं कि उसके हाथ का ब्लेड सिकुड़कर हाथ के अंदर चला जाता है। तभी एक ब्लैक स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है। ऊर्जा के स्रोत का पता लगा है। हान का हाथ गार्ड के शरीर से ऊर्जा लेने लगता है। हान को बहुत दर्द होता है और वह घुटनों पर बैठ जाता है। वह सोचता है, पुलिस मुझे नहीं छोड़ेगी, पर मुझे उन्हें खत्म करने का कोई अफसोस नहीं है। वह चलने लगता है। तभी एंट्रेंस के पास उसे बहुत सारे जोम्बी दिखाई देते हैं जो उस पर हमला करते हैं। हान सोचता है, मुझे दूसरा जीवन मिला है, क्या यह ऐसे ही खत्म हो जाएगा? नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। उसका हड्डी वाला ब्लेड निकलता है और वह जोम्बियों की तरफ दौड़ता है। एक एक करके वह सभी जोम्बियों को खत्म कर देता है और उसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है। तभी सिस्टम उसे बताता है, तुम ऊर्जा की पूर्ति इन जोम्बियों से कर सकते हो। हान अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और जोम्बियों से ऊर्जा लेने लगता है। उसे बहुत दर्द होता है और वह एक अलग दुनिया में टेलीपोर्ट हो जाता है। हान सोचता है, क्या मैं मर चुका हूं? तभी ब्लैक स्क्रीन पर सिस्टम बताता है, तुम लेवल 1 पर पहुंच चुके हो। तुम्हारी चेतना को दूसरी जगह टेलीपोर्ट किया गया है। यहाँ तुम प्रैक्टिस कर सकते हो और नए नए ट्रिक्स सीख सकते हो। हान सिस्टम से पूछता है, क्या मैं संक्रमित हो चुका हूँ? क्या मैं जल्द ही मर जाऊंगा? सिस्टम जवाब देता है, तुम अभी लेवल 1 पर हो। तुम उस वायरस से इम्यून हो। सिस्टम ने तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया है, पर तुम्हारी ऊर्जा बहुत कम है। तुम्हें जल्द से जल्द और ऊर्जा की जरूरत है। सिस्टम विंडो उसे अपने लेवल की जानकारी देती है और बताती है कि उसके पास बीटल भी हैं, जो सीमित स्थान के भीतर लाशों से ऊर्जा ले सकते हैं। ये ऊर्जा होस्ट को मिलेगी और ये बीटल खुफिया जानकारी भी एकत्रित कर सकते हैं। हान की चेतना उसके शरीर में वापस आ जाती है। हम देखते हैं कि हान दोनों गार्ड के पास बैठा होता है। वह अपनी नई एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए कुछ बीटल को बुलाता है और लाशों से ऊर्जा लेने के लिए कहता है। जब बीटल लाशों से ऊर्जा लेते हैं तो हान की ऊर्जा अचानक से बहुत बढ़ जाती है। वह खुश होकर कहता है, यह तो मस्त एबिलिटी है। दर्द भी महसूस होता है और फिर अचानक एक चमकदार रोशनी के बीच हान गायब हो जाता है। हान खुद को एक अजीब खाली जगह में पाता है। चारों ओर केवल अंधेरा है। तभी ब्लैक स्क्रीन पर सिस्टम की आवाज गूंजती है, बधाई हो, तुम लेवल 1 पर पहुंच चुके हो। तुम्हारी चेतना एक नई जगह टेलीपोर्ट कर दी गई है। यहाँ तुम नई स्किल्स सीख सकते हो। हान चौंक कर पूछता है, लेकिन मैं तो संक्रमित हो चुका हूँ, जल्द ही मर जाऊंगा। नहीं, सिस्टम जवाब देता है, अब तुम वायरस के प्रति इम्यून हो। हमने तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया है, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा बहुत कम है। तुम्हें जल्द से जल्द अपनी शक्ति बढ़ानी होगी। सिस्टम की विंडो खुलती है जिसमें हान की नई क्षमताओं की जानकारी दी जाती है। उसे पता चलता है कि उसके पास अब बीटल बीटल नाम की एक अनोखी शक्ति है। ये छोटे छोटे कीट लाशों से ऊर्जा सोख सकते हैं और खुफिया जानकारी भी इकट्ठा कर सकते हैं। तभी हान की चेतना उसके शरीर में वापस लौट आती है। फिर से असली दुनिया। हान अभी भी गार्ड्स के पास बैठा हुआ था। वह अपनी नई शक्ति को आजमाने के लिए कुछ बीटल को बुलाता है और उन्हें लाशों से ऊर्जा खींचने का आदेश देता है। जैसे ही बीटल्स अपना काम शुरू करते हैं, हान की ऊर्जा अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। वह अपनी मुट्ठी भींचता है और दीवार पर जोर से मुक्का मारता है। दीवार टुकड़ों में बिखर जाती है। हान मुस्कुराता है। अब बदला लेने का समय आ गया है। जू त्याग अपनी बहन के साथ खड़ा था। उसकी बहन बेचैन होकर पूछती है, क्या हमें कोई बचाने आएगा? जू त्याग गर्व से कहता है, इस शहर में ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं खरीद न सकूं। थोड़ा सब्र करो। तभी एक छोटे बीटल ने उसे ढूंढ लिया। ये खबर हान तक तुरंत पहुंचती है। जू त्याग की बहन अचानक कहती है, मोबाइल सेवाएं बंद हो चुकी हैं। कई घंटे हो गए, कोई भी मदद के लिए नहीं आया। जू त्याग झल्लाकर उसे धक्का देता है और गुस्से में कहता है, तुम एक बच्ची की तरह रोना बंद करो, वरना तुम्हें इस बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा। स्टील के मजबूत दरवाजे पर जोर जोर से ठक ठक की आवाज आने लगती है। एक गार्ड बोलता है, यंग मास्टर, ये दरवाजा स्टील का बना है, इसे जो भी नहीं तोड़ सकते। अचानक दरवाजा टूट जाता है। दरवाजे के चारों तरफ कोर के बीजम से अपना हीरो हानवाल लाता है। जूतियान की सिस्टर चौंक कर पीछे हट जाती है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं।
फ्लैशबैक शुरू होता है। जूतियान की सिस्टर ने हान को ब्रेकअप के दौरान ठुकराया था। जूतियान गुस्से से कांपता हुआ कुर्राता है। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? सिस्टर डरी हुई आवाज में बुदबुदाती है। मैं उसे सिर्फ एक बार मिली थी। वह मुझे परेशान कर रहा था। जूतियान उसके बाल खींचकर चीखता है। दुनिया कितनी छोटी है, सोचा भी नहीं था। वह गार्ड्स को हान को पकड़ने का इशारा करता है, पर हान बिजली सी गति से सभी को अपने ब्लेड से काट देता है। सिस्टर चीखती है, वह वह मॉन्स्टर बन गया है। जूतियान शैतानी मुस्कान के साथ फुसफुसाता है, इस दुनिया में सिर्फ मॉन्स्टर ही जिंदा रहते हैं। वह हान की ओर दोस्ती का हाथ और पैसे बढ़ाता है, पर हान की आंखों में क्रूरता चमकती है। एक झटके में जूतियान का हाथ कट कर गिर जाता। तुमने धोखा दिया, जूतियान दर्द से कराता है। तभी ज़ॉम्बीज़ की चीखें नजदीक आने लगती। हान की एक्स गर्लफ्रेंड रोती हुई उससे मदद मांगती है, पर वो उसे नजरअंदाज करके छलांग लगाकर गायब हो जाता है। ज़ॉम्बीज़ बचे हुए लोगों को टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। हान एक स्टोर एरिया में घुटनों के बल बैठा अपनी स्किल एक्टिवेट करता है। उसकी सांसें अभी भी तेज हैं, पसीने से शर्ट चिपकी हुई है। पीटल्स आसपास की जानकारी जुटाने निकलते हैं। जानकारी मिलते ही वह ज़ॉम्बीज़ पर टूट पड़ता है, पर एक विशाल झुंड उसे घेर लेता है। हान की आंखों में डर छलकता है। वह भागने का फैसला करता है। पीटल्स ज़ॉम्बीज़ की ऊर्जा चूसते हैं। सिस्टम चेतावनी देता है, युद्ध अभ्यास आवश्यक है। हान थककर सिस्टम में प्रवेश करता है। अंदर का 1 साल, बाहर का 1 महीना। सिस्टम उसे बताता है 100 पॉइंट चाहिए। हान मुट्ठी भींच कर गुस्से से बुदबुदाता है, मैं इकट्ठा करूंगा। वह ज़ॉम्बीज़ को खत्म करके 60 पॉइंट पाता है। तभी एक अजीब ज़ॉम्बी दिखता है, लंबा, मांसपेशियों से भरा। सिस्टम चिल्लाता है, लेवल 1 म्यूटेंट, 10 आदमियों की ताकत। म्यूटेंट हान को सूंघकर हमला करता है। हान दहाड़ता है, इसे हराना होगा, पर म्यूटेंट उसे पकड़कर हवा में उछाल देता है। हान जमीन पर गिरकर खून उगलता है। म्यूटेंट फिर वार करता है, पर हान किसी तरह बचता है। उसकी ब्लेड चमकती है, पर म्यूटेंट उसे रोक लेता है। गले को घोंटता हुआ हान हांफता है, छोड़ मुझे। तभी ब्लेड का दूसरा वार, म्यूटेंट का हाथ कटता है। वह चीखता हुआ पीछे हटता है। हान की स्पीड स्किल एक्टिवेट होती है। उसके पैरों में चिंगारी सी दौड़ जाती है। वह छोटे ज़ॉम्बीज़ को काटता हुआ आगे बढ़ता है। म्यूटेंट गुस्से में ज़ॉम्बीज़ को हान की ओर फेंकता है। हान की सांसें फूलने लगती, पैर सुन्न हो रहे हैं। आखिरी वार में वह म्यूटेंट का सिर धड़ से अलग कर देता है। अगर देर और देर होती। हान घुटनों पर गिरते हुए हांफता है। तभी एक ज़ॉम्बी उसके हाथ को काट लेता है। दर्द से चीखता हुआ हान उसे मारता है, पर पीछे से दूसरा ज़ॉम्बी उसके गले को नोच लेता है। सिस्टम बचता है, 10 पॉइंट्स चाहिए। हान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरी मेहनत बर्बाद। तभी म्यूटेंट के शरीर से एक रहस्यमय क्रिएचर निकलता है। हान उसे काट कर एक चमकता स्टोन पाता है। सिस्टम गरजता है, यह स्टोन सिर्फ म्यूटेंट से मिलता है। हान की आंखें चौंधिया जाती हैं। हान की सांसें तेज हो जाती हैं जब सिस्टम की रोबोटिक आवाज उसके कानों में गूंजती है। म्यूटेंट ज़ॉम्बी का विनाश सफल, +15 ऊर्जा पॉइंट। वर्तमान ऊर्जा 70/100। हान के चेहरे पर एक जंगली मुस्कान फैल जाती है। उसकी मुट्ठी बंधी हथेली में नीली चिंगारियां कौंधती हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है। वह गुर्राता है, आंखों में एक नया जुनून है। अचानक उसकी गर्दन पर लटका रहस्यमय पत्थर चमक उठता है। सिस्टम चेतावनी देता है, सावधान, ये स्टोन खजाने का नहीं, विनाश का प्रतीक है। पर हान अनसुना कर देता है। पत्थर की ऊर्जा उसकी नसों में आग की तरह दौड़ती है। क्रैक, उसके कपड़े फटते हैं, त्वचा के नीचे नीलिमा जगमगाने लगती है। सिस्टम गर्जना करता है, ऊर्जा अवशोषण पूर्ण, शक्ति +10%। हान हंसता है, एक पागलपन भरी हंसी। लगता है मैं फिर से जन्मा हूं। जंगल के अंधेरे में सिस्टम एक नई स्किल अनलॉक करता है, ब्लड एरो। पर खुशी क्षण भंगुर है। चेतावनी चमकती है, दैनिक उपयोग सीमा 1, अति होने पर मृत्यु निश्चित। हान की भौहें तन जाती हैं। ये कैसी मजाक स्किल है? वो गुस्से से दांत पीसता है, पर मन ही मन समझ जाता है, इस शक्ति के साथ खेलना जानलेवा होगा।
धुंधले लिविंग एरिया में एक चीख सुनाई देती है। हान तेजी से दौड़ता है और देखता है एक लड़की झोंबी से लड़ते हुए। उसकी आंखों में खौफ है, हाथों में कांपती चाकू। अचानक वह हान पर झपटती है। मारूंगी, सबको मारूंगी। हान उसके हाथ पकड़ता है, आवाज को कोमल करता है। शांत हो जाओ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं। लड़की की सांसें धीमी होती हैं, पर विश्वास अभी दूर है। हान पीछे मुड़कर देखता है। दूर क्षितिज पर झोंबियों की एक नई लहर उठ रही है। सिस्टम चमकता है। चेतावनी लेवल 2, खतरा सक्रिय। उसकी आंखों में द्वंद्व है, डर नहीं बल्कि एक अधीर उत्साह। अब की बात, मैं तैयार हूं। तो व्यूअर, इसमें केवल 10 चैप्टर ही थे जो कि मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। जैसी ही आगे की कहानी लिए अपलोड कर दी जाएगी।